हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 बिहाई बुक से द स्नेक एंड द मिरर। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को मिरर में देखना पसंद है? वॉट डू यू थिंक अबाउट सच टाइम्स? आप जब ऐसा करते हो तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, अ कैट किसी बिल्ली को, और अ बर्ड या किसी पंछी को लुक इन टू द मिरर, लुक इन टू अ मिरर? क्या आपने किसी जानवर को या पंछी को, पक्षी को मिरर में देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? आपको क्या लगता है कि क्या करते होंगे वो लोग ऐसा देख के? अपने आप को देखने के बाद उनको क्या लगता होगा? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर। आज एक बहुत ही शानदार, ह्यूमरस होता है एक्चुअली मजाकिया, है ना? तो आज हम एक कॉमेडी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि एक डॉक्टर की है, एक स्नेक की है और एक मिरर की है। यानी इस कहानी में एक डॉक्टर है, एक सांप है और एक मिरर है, यानी कि शीशा है, कांच है, दर्पण है जिसमें हम देखते हैं अपना चेहरा। चैप्टर शुरू होता है। राइटर हमसे क्या पूछ रहे हैं? राइटर पूछ रहे हैं कि हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कि क्या कभी आपकी बॉडी पर कोई स्नेक कॉइल्ड हुआ है? कॉइल्ड होना यानी कि कुंडली मान लेना। देखिए, कॉइल्ड मतलब क्या होता है? वो पूरा घूम के अपने बॉडी से लिपट जाए, है ना? तो कह रहे हैं क्या उसने कभी अपने आप को कॉइल्ड किया है आपकी बॉडी के किसी पार्ट पर, हाथ पर, गर्दन पर, पैर पर, कमर पर, कहीं पे भी? अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो भी कौन सा सांप की बात चल रही है? एक फुल ब्लडेड कोबरा, यानी कि बढ़िया काला सा कोबरा, बड़ा सा, मोटा सा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो जैसे ही ये क्वेश्चन किया गया, हम सब लोग शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? ये क्वेश्चन आया था होम्योपैथ से। होम्योपैथ यानी कि एक हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर होम्योपैथी की दवाइयाँ देता है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये टॉपिक कब निकल कर आया? जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्नेक्स के बारे में। हम क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे स्नेक्स के बारे में। वी लिसन्ड अटेंटिवली। हम लोग अटेंटिवली यानी कि बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। टेल होता है कहानी। जब डॉक्टर अपनी कंटिन्यू कर रहा था अपनी कहानी, तो हम लोग बड़े गौर से, अटेंटिव यानी अटेंशन के साथ, बड़े ध्यान से हम लोग उनकी कहानी सुन रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। गर्मियों की रात थी। अबाउट 10 o'clock, करीब 10 बजे होंगे। आई हैड माई मील एट रेस्टोरेंट। मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना था। एंड रिटर्न टू माई रूम, और फिर खाना खा के मैं वापस अपने रूम पर आने वाला था। आई हर्ड अ नॉइस। मैं जैसे ही घर आया, आई हर्ड अ नॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम एवव, कहाँ से? ऊपर से। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने गेट खोला अपने रूम का, मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ आई। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। वो जो साउंड था ना, वो जो आवाज़ थी, वो कैसी थी? फेमिलियर थी। देखिए, फैमिलियर किसको कहते हैं? जो हमारा थोड़ा बहुत भी जाना पहचाना होता है ना, हम उसे फैमिलियर कहते हैं। तो कहते हैं वो जो साउंड था, वो जो आवाज़ थी, वो मेरे लिए फैमिलियर थी, यानी जानी पहचानी सी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कोई भी कह सकता है कि जो सॉरी, मैं और कुछ रैट्स यानी चूहे, हम दोनों मिलकर इस रूम में रहते हैं, यानी हम शेयर करते हैं रूम को। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस। मैंने अपनी माचिस का बॉक्स उठाया। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प, और जो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का जो लैम्प रखा था, मैंने उसे जलाया ऑन द टेबल, और जला कर रख दिया, टेबल पे रख दिया। देखिए, बहुत पुरानी बात चल रही है, उस समय शायद लाइट नहीं होती होंगी, तो लोग केरोसिन लैम्प से ही काम चलाते होंगे। आगे क्या कह रहे हैं? द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। देखिए, वो कह रहा है कि वो जो घर था, वो जो कमरा था, वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। इलेक्ट्रीफाइड यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कनेक्शन नहीं था बिजली का। इट वॉज अ स्मॉल, छोटा सा, रेंटेड यानी किराए का रूम था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस। मैंने वहाँ पर केवल अपने मेडिकल की प्रैक्टिस का सेटअप कर रखा था, यानी कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी थी। एंड माई अर्निंग्स वर मिगरी।
देखिए मीगरी होता है बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम। तो कह रहे मुझे सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस करनी थी उस कमरे में रह के, इसीलिए क्योंकि मेरी अर्निंग क्या थी, अर्निंग यानी कमाई, मेरी कमाई बहुत ही कम थी, तो मैं ज़्यादा अफोर्ड करनी नहीं कर सकता था जो मैं इलेक्ट्रीफाइड रूम में रहूँ, तो मैं ऐसे रूम में रहा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में सिर्फ कितने रुपए थे, 60 रुपी। उस समय 60 रुपी भी बहुत होते थे, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं सिर्फ 60 रुपी थे मेरे सूटकेस में। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स, और कुछ उनके साथ साथ कुछ शर्ट रखी थी, एंड धोतीस। देखिए साउथ में लोग ज़्यादातर धोतीस पहनते हैं, तो कह रहे कुछ धोती रखी थी, और महाराष्ट्र में भी धोती पहनते हैं बहुत लोग, तो कह रहे कुछ शर्ट और धोती रखी हुई थी। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। वो क्या कह रहा है कि उन शर्ट और धोती के साथ साथ मैं एक सॉलिटरी, सॉलिटरी अकेला यानी सिंगल एक ब्लैक कोट भी था मेरे पास, जो कि मैं बाद में पहनने वाला था। ठीक है, क्या करने वाला था मैं, पहनने वाला था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट निकाला। वो क्या कह रहा है, मैं जो पहने हुए था वो यहाँ पे बोल रहा था ना विच आई वोर, है ना, जो मैं सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन बियरिंग, उस समय मैं पहने हुए था वो कोट, है ना। तो कहता मैंने अपना कोट निकाला, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और मैंने कोट निकाला और अपनी वाइट शर्ट निकाली और अपनी वेस्ट निकाली, वाइट वेस्ट निकाली। देखिए वेस्ट क्या होता है, वेस्ट होता है बनियान, ठीक है, जो बॉयज़ लोग पहनते हैं ना, जो जेंट्स लोग बनियान पहनते हैं उसको बोलते हैं वेस्ट। आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि वेस्ट यानी बनियान होता है। तो मैंने वाइट वेस्ट, वो क्या कह रहे हैं नॉट सो वाइट, यानी कि वो पहन पहन के उसका कलर कैसा हो गया होगा, धुंधला हो गया होगा। तो कह रहा है कि वो इतनी वाइट तो नहीं थी, लेकिन वाइट बनियान मैंने उतारी। एंड हंग देम अप, और इन सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की 2 विंडोज को खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम, वो बाहरी रूम था, बाहरी कमरा था, विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसकी जो एक दीवार थी वो बाहर यार्ड की तरफ खुलती थी। इट हैड देखिए यार्ड क्या होता है, खुले मैदान को यार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक जो दीवार थी वो मैदान की तरफ थी, जिसमें खिड़की लगी हुई थी, तो मैंने क्या किया, खिड़की को खोल लिया। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, उस कमरे की जो छत थी वो टाइल्ड वाली थी। देखिए अब टाइल्ड वाली छत कौन सी होती है, आप लोगों ने देखी होगी, गाँव में एक टाइल्ड जैसी छतें बनी रहती हैं। इसमें शायद चित्र भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए ज़रा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। टाइल्ड रूफ थी, जो छत है वो टाइल्ड वाली थी। गैबल इन्होंने किसको बोला है, अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ। एक स्लोपिंग रूफ यानी जो ढलान वाली जो छतें होती हैं, उनके ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसे गैबल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इट हैड अ टाइल्ड रूफ, टाइल्स से बनी हुई छत थी, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल, जिसमें कि बड़ा सा सपोर्टिंग गैबल लगा हुआ था, जो अभी अपन ने पढ़ा। देखो असल में उसे तीरा बोलते हैं, जो गैबल बीच में से लगाया जाता है वो तीरा होता है। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो कि किस पे रखा हुआ था, बीम पर। देखिए बीम होता है लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर, एक बड़ा बंडल लकड़ी का, उस उसको उसके ऊपर वो गैबल रखा हुआ था ओवर द वॉल, और उसके ऊपर क्या थी, दीवारें बनी हुई थी। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई सीलिंग नहीं थी। देखिए सीलिंग क्या होता है, जैसे हम लोगों के घरों में जो उल्टा प्लास्टर होता है ना छतों में, जिसमें हम लाइटें वाइटें लगवा लेते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं वहाँ पे कोई सीलिंग नहीं थी, ऐसी कोई भी सीलिंग वाली छत नहीं थी। अगर आप लोग पुराने गाँव वाले घरों में गए होंगे तो आपको पता होगा कि गाँव में आज भी ऐसे ही घर मिल जाते हैं। देयर वॉज वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पर रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स। देखिए क्या उन्होंने नाम यूज़ किया है रैट्स के लिए, घरों में चूहे अक्सर इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो कह रहे हैं वहाँ पर रेगुलर ट्रैफिक था। ट्रैफिक मतलब आना जाना, किसका, रैट्स का, चूहों का रेगुलर ट्रैफिक था, रोज आते जाते थे। एंड फ्रॉम द बीम, और कहाँ से आते जाते थे, उसी बीम से, यानी वो लकड़ी का जो तीरा बीच में लगा हुआ है उसी पे से रैट आना जाना करते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे खींच के उस पलंग को मैंने दीवार से टिका के बिछा दिया। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वरांडा, मैं बरांडा में बाहर गया, फॉर अ लिटिल एयर, कि थोड़ी हवा ले लूँ। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवा को तो मतलब जो विंड गॉड थे, जो पवन देव थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी उनका टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपना छुट्टी पे चले गए, ऐसा लग रहा था, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस कमरे में आया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पे आके बैठ गया।
आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने जो टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा हुआ था उसको खोला, एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से एक किताब निकाली, द मटेरिया मेडिका, उस किताब का नाम क्या था, मटेरिया मेडिका, चूंकि मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे ये डॉक्टर साहब, तो कह रहे हैं वो मैंने मटेरिया मेडिका की किताब निकाली। आई ओपन इट, मैंने उसे खोला, एट द टेबल, उसी टेबल पर, ऑन विच स्टूड द लैंप, जिस पर लैंप रखा हुआ था, एंड अ लार्ज मिरर, और उसी टेबल पर एक बड़ा सा मिरर भी रखा हुआ था, यानी कांच रखा हुआ था एक बड़ा सा, स्मॉल कॉम्ब, एक छोटा सा कंघा रखा हुआ था, ले बिसाइड द मिरर, जो कि कहाँ था, पूरा उस मिरर के साइड से सारी चीजें रखी हुई थी। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर, हर कोई चाहता है मिरर में देखना, शीशे में देखना अपने आप को। व्हेन इट इज नियर वन, अगर शीशा आसपास है तो हर कोई शीशे में देखना चाहता है। देखिए, सी बिल्कुल करेक्ट बात कही है इन्होंने, अगर आपके आसपास कहीं शीशा रखा है तो आप उसमें अपने आप को देखे बिना नहीं रह पाते। तो वो क्या कह रहे हैं कि वन को टेम्पटेड, वन फील्स टेम्पटेड, यानी टेम्पटेड होता है इच्छा होना। तो मिरर में देखने की हर एक की इच्छा होती है अगर मिरर पास में है तो आई टुक अ लुक, इसलिए मैंने एक लुक किया, यानी खुद को देखा। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमिरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में बड़ा ही सुंदरता का क्या था, प्रशंसक कहेंगे, ब्यूटी का प्रशंसक था। एडमिरर यानी जो किसी भी चीज़ की प्रशंसा करता है ना, तारीफ करता है, तो मैं खूबसूरती की तारीफ करने वाला था। एंड आई बिलीव्ड, और मुझे विश्वास था, इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, कि मुझे अपने आप को क्या बना के रखना है, हैंडसम बना के रखना है, मतलब मुझे हैंडसम दिखना है, ऐसा मुझे उस समय विश्वास था। आई वॉज अनमेरिड, मैं अनमेरिड था यानी कुंवारा था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और चूंकि मैं डॉक्टर था, आई फेल्ट, मैंने सोचा, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मुझे अपनी जो प्रेजेंस है उसे फील करना चाहिए, यानी मुझे मेरे होने का एहसास मुझे कराना चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने कॉम्ब उठाया, यानी कि कंगा, कॉम्ब होता है कंगा, मैंने कंगा उठाया, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और उस कंगे को मैंने चलाया, कहाँ चलाया, अपने बालों में, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और अपनी पार्टिंग को एडजस्ट किया। देखिए पार्टिंग क्या होता है, जो मांग काटते हो ना, जो लोग आप बॉयज़ लोग मांग काटते हैं बीच से, उसको बोलते हैं पार्टिंग। तो कह रहा मैं पार्टिंग को एडजस्ट किया मैंने, यानी मांग सही करी, सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, जिससे कि जो मेरी मांग थी वो क्लियर दिख रही थी, साफ साफ, और स्ट्रेट यानी सीधी दिख रही थी, नीट थी बिल्कुल। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम एबव, वही साउंड मैंने फिर से सुना ऊपर से, एबव यानी ऊपर से, वो जो तीरा था, जो लकड़ी का तीरा, उसी पे से जो चूहे आना जाना करते थे, वहां से मैंने एक और बार साउंड सुना, जो गेट खुलने पर सुना था ना, वही साउंड मैंने फिर सुना। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने अपने फेस को मिरर के पास जाकर देखा, बिल्कुल बगल में करके देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और जैसे ही मैंने अपने चेहरे को शीशे में देखा तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया उसी समय। क्या डिसीजन लिया मैंने, एक निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, आई वुड शेव डेली, कि अब मैं रोज शेव किया करूंगा, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और एक पतली सी मूछ रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखाई दूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, चूँकि मैं एक बैचलर था, बैचलर होता है जो कुंवारे जिनको बोलते हैं, चूँकि मैं एक कुंवारा था तो मैं इसलिए हैंडसम दिखना चाहता था, एंड अ डॉक्टर, और कुंवारे के साथ साथ मैं क्या था, डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैं मिरर में देखता रहा, एंड स्माइल्ड, और स्माइल किया मैंने, हंसा मैं थोड़ा, मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और जब मैं स्माइल की तो मेरी स्माइल कैसी थी, अट्रैक्टिव थी, ये तो खुद ही की तारीफ कर रहा है मतलब बंदा। मेरी स्माइल कैसी थी, अट्रैक्टिव थी, अपना ध्यान खींचने वाली। आई मेड अनादर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अभी एक डिसीजन इन्होंने लिया कि मैं रोज शेव करूंगा, और एक पतली सी मूछ रखूंगा, ठीक है। अब वो कहना मैंने एक और डिसीजन लिया, एक और डिसीजन क्या लिया, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव, मैं हमेशा ऐसा ही अट्रैक्टिव दिखूंगा, यानी इस अट्रैक्टिव स्माइल को हमेशा अपने चेहरे पर रखूंगा। अभी वो बोल रहा था ना, मैंने एक स्माइल किया, मेरी स्माइल कैसी थी, अट्रैक्टिव थी, अपना ध्यान खींचने वाली थी, तो कह रहा मैं इस अट्रैक्टिव स्माइल को हमेशा अपने चेहरे पर रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम लग सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, चूंकि मैं एक बैचलर था, कुंवारा था, एंड अ डॉक्टर टू, और डॉक्टर भी था ऑन टॉप ऑफ इट, मतलब सबसे बड़ी बात कि मैं एक डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम द एबव, जब मैं ये सब सोच ही रहा था इतने में फिर से वही नॉइस सुनाई दिया, वही आवाज़ सुनाई दी मुझे ऊपर से। आई गॉट अप, मैं खड़ा हो गया, अब तो भैया क्यों तीसरी बार आवाज़ आई है, तो मैं खड़ा हो गया। पेज्ड अप, अपना चेहरा मैंने सरकाया, मतलब घुमाया, एंड डाउन द रूम, फटाफट नीचे आ गया रूम के।
देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, एक और थॉट मेरे दिमाग में आया, आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, मैं शादी किससे करूँगा, एक लेडी डॉक्टर से, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी बहुत अच्छी मेडिकल की प्रैक्टिस भी होगी, यानी वो डॉक्टर, अच्छी खासी डॉक्टर होगी, प्रैक्टिस कर चुकी होगी बहुत। शी हैड टू बी फैट, और वो देखो कैसी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, यानी मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन। देखो मोटी होने का भी एक वैलिड रीजन है, वैलिड यानी कि एक क्या कहें, वैध है ना, एक सही वैलिड रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। क्या कारण है वैलिड फैट होने का, कि इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कि अगर मैं कोई छोटी मोटी गलती कर दूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की ज़रूरत पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वो इतनी काबिल ना हो कि मेरे पीछे दौड़े और मुझे पकड़ पाए, यानी इसलिए मुझे मोटी से शादी करना है, मतलब मोटी लेडी से शादी करूंगा, ताकि अगर मैं कभी कोई गलती कर दूं तो वो मेरे पीछा ना कर पाए, मुझे पकड़ ना पाए। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, ये सारी थॉट जब मेरे माइंड में आ ही रही थी, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर, तो मैं फिर से गया और अपनी चेयर को मैंने फिर से मैं बैठ गया चेयर पर, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और उसी टेबल के सामने जिस पे मिरर रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, मिरर, मिरर यानी शीशा रखा हुआ था, उसी टेबल के सामने मैं चेयर खिसका के बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, अब कोई साउंड नहीं आ रहा था ऊपर से। सडनली, अचानक से, देयर केम अ डल थर्ड, एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, होगा शायद नीचे, ग्राउंड। क्या कह रहे हैं वो, देखिए कि एक डल थर्ड, डल थर्ड यानी कि एकदम से धपा की आवाज होती है ना, धप, कोई चीज एकदम से अपन गिराएं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई जैसे लेजम होती है ना, जिसमें पानी भरते हैं, हम उसको एकदम ऊपर से नीचे फेंको तो एकदम जो धपा की आवाज आती है रबर ट्यूब की, तो ऐसी आवाज आई एकदम से कि कुछ गिरा नीचे ग्राउंड पर, धरती पर कुछ गिरा, ऐसा उसे लगा। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, पक्के पे घबराने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि चूहे हैं, कुछ ना कुछ गिरा रहे होंगे। इवन सो आई थॉट, इसलिए मैं सोच रहा था, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, इसलिए मैं घुमा और मैंने कहा चलो देख तो लूँ क्या चीज़ है। नो सूनर हैड आई टर्न, इससे पहले कि मैं चेहरा घुमा के देखता, देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, एक मोटा सा सांप मेरी बैक पर चढ़ा, यानी पीठ पर चढ़ा चेयर की थ्रू, यानी चेयर पे चढ़ के मेरी पीठ पे आ गया, एंड मुझे उसने क्या कर लिया, घेर लिया, यानी जकड़ लिया, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, कहाँ पे बैठ गया, आके मेरे कंधे पे। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, स्नेक ने जो अपना लैंडिंग किया था, यानी जैसे प्लेन लैंड होता है ना धरती पर, तो स्नेक ने मेरे कंधों पे लैंड किया, एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस, और उधर वो स्नेक बैठता है और इधर मेरा घूमना होता है, यानी मैंने गर्दन घुमाई और इधर स्नेक ने देखा। आई डेंट जंप, मैं उछल नहीं सकता। आई डेंट ट्रेम्बल, मैं कांप नहीं सकता। आई डे ट्रेमल यानी काँपना, जंप यानी कूदना, मैं कूद नहीं सकता, उछल नहीं सकता। आई डिडंट ट्रेमल, मैं हिल नहीं सकता, काँप नहीं सकता। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्ला भी नहीं सकता, मतलब ना मैं चिल्लाया, ना मैं काँपा, ना मैं जंप किया। देयर वाज़ नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि टाइम ही नहीं था ये सब करने का। अचानक से वो साँप आके एकदम से बैठ गया तो मेरा तो सुट्टी-गुट्टी गुल। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, वो मेरे धीरे से सरकता हुआ मेरे शोल्डर से वो मेरे लेफ्ट आर्म में उसने क्या कर लिया, कॉइल कर लिया, यानी मेरी जो लेफ्ट भुजा थी, जो मेरी हाथ था, उल्टा हाथ, उस पर उसने क्या किया, कुंडली मार के एकदम मेरे पूरे कोहनी तक उसने जकड़ लिया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और जो उसका हुड होता है, हुड यानी कि जो आगे का फन जिसको बोलते हैं हम, वो उसने खोला, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और वो जो उसका हेड था, यानी जो फन था, उसको फैला के बिल्कुल मेरे आंखों के सामने, यानी मेरे चेहरे के सामने वो ले आया। वो कह रहा कितने, करीब 3 या 4 इंच की दूरी होगी उसके फन और मेरे चेहरे के बीच में। देखिए कितना खतरनाक सीन है ना, किसी को तो हार्ट अटैक ही आ जाए इतने में तो। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं उस समय बैठा रहा अपनी सांस रोक के, यानी मेरी सांसें रुकी रहीं। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, मैं पत्थर बन चुका था बिल्कुल।
बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड बहुत एक्टिव था, माइंड चल रहा था, शरीर मेरा पत्थर बन गया था, माइंड मेरा चल रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, जो दरवाजा है वो कहाँ खुलता है, अंधेरे में। द रूम वॉज सराउंडेड बाय द डार्कनेस, इसलिए कमरे में भी पूरी तरीके से अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, उस लैम्प की लाइट में, आई सेड देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, वो जो लैंप जल रहा था, उस लैंप के उजाले में, उस मिरर में मैं एक, उस मिरर के उजाले में मैं एक इमेज की तरह, एक तस्वीर की तरह लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, तो ऐसा लग रहा जैसे कोई मूर्ति बनी बैठी है इन द फ्लैश। और मूर्ति काहे की, मांस की। देखिए इमेज इन द फ्लैश, फ्लैश यानी होता है हमारा मांस, तो मांस से भरी हुई एक मूर्ति रखी है। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, अचानक से मुझे फील होता है उस जो संसार का क्रिएटर है। संसार का क्रिएटर कौन है, भगवान। उस भगवान के होने का मुझे एहसास होता है। एंड दिस यूनिवर्स, यानी ये जो यूनिवर्स और जो वर्ल्ड को बनाने वाला है उसका मुझे एहसास होता है। गॉड वॉज देयर, वहाँ पर भगवान था। सपोज, मान लीजिए, आई सेड, मैंने कहा, समथिंग, मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे पसंद नहीं आया। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने कुछ कहा और उसे पसंद नहीं आया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, मैं कोशिश कर रहा था अपने इमेजिनेशंस में, यानी ख्यालों, इमेजिनेशंस में कुछ लिखने का। टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, बड़े बड़े चमकीले लेटर्स में, अक्षरों में। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने दिल के बाहर। द वर्ड्स, क्या वर्ड लिखना चाहता था मैं, ओ गॉड। बेचारा, आप देखिए सिचुएशन, देखिए ना कैसी सिचुएशन में बैठा हुआ है बंदा। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब देखिए एक बड़ा सा कोबरा उसको जकड़े हुए हैं, लेफ्ट आर्म को जकड़े हुए हैं, तो कह रहा मेरे पेन होने लगा, उस लेफ्ट आर्म में मुझे दर्द होने लगा। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, और वो दर्द कैसा था, जैसे कि कोई मोटी लीड की छड़, यानी कि ऐसा मान लीजिए लोहे की छड़ से किसी ने उसका हाथ बांध रखा हो। नो नो नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, और फिर वो क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, छड़ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे गला हुआ, पिघला हुआ लोहा जो रहता है ना आग में, वो लोहा किसी ने चिपका दिया। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, और वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे लेकिन बहुत ताकत के साथ मेरी आर्म को क्रश कर रहा था। क्रश करना होता है चकनाचूर कर देना, यानी जो हड्डी थी उसे बिल्कुल मसल देना। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, जो मेरी भुजा थी, जो मेरी हाथ था, बाहें थी, वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, अपनी पूरी शक्ति खो रही थी, स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही थी, यानी उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मैं जरा सा भी हिलता तो वो जो स्नेक है, वो जो सांप है, वो मुझे क्या कर देता, स्ट्राइक कर देता, यानी वो मेरे ऊपर हमला बोल देता। एंड डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे, और जो मौत है ना वो मेरे 4 इंच की दूरी पर थी। सपोज, मान लीजिए, इट स्ट्रक, उसने कर दिया मुझ पे हमला, यानी कि उसने डस लिया। वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कौन सी मेडिसिन लेता मैं उस समय। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, उस रूम में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं रखी थी। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, उस समय मैं एक गरीब, बेवकूफ़, स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, मैं अपने डर को तो भूल गया और मैं अपने ऊपर हंस रहा कि बताओ अगर ये डस भी लेता तो मेरे तो कमरे में दवाई भी नहीं है उसकी। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड डेथ, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे उस बेवकूफ़ी भरे हंसने को भगवान क्या कर रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था, तारीफ कर रहा था कि वाह, ऐसे समय में भी मतलब वो तू खुद पे हंस रहा है। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, स्नेक ने अपना चेहरा घुमाया, अपना जो फन था ना वो घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उस स्नेक ने किधर देखा, मिरर की तरफ। मिरर आपको पता है वहीं टेबल पे मिरर रखा हुआ था, उसने मिरर की तरफ देखा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, उसे उसका चेहरा नजर आया उसमें। रिफ्लेक्शन होता है किसी भी चीज़ की परछाई सामने दिखना, तो उसे सांप को अपनी परछाई दिखी उसमें, यानी अपना चेहरा दिखा मिरर में, तो उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। आई डू नॉट क्लेम, मैं दावा तो नहीं कर सकता, दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि ये पहला ऐसा सांप होगा जो मिरर में देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये तो पक्का है कि वो स्नेक कहाँ देख रहा था, मिरर में देख रहा था, यानी शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो भी अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था।
एडमायर कर रहा था खुद को। वॉज इट ट्राइंग, देखिए ये सीन उन्होंने दे रखा है, शीशे में अपने आप को देख रहा है सांप। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, कि शायद वो अपने आप को बगल से देखना ज़्यादा पसंद कर रहा था। तो क्या कह रहा है कि वो अपने आप को देख रहा था, शायद अपने खूबसूरती की तारीफ कर रहा था वो। टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और वो भी शायद उस समय कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला था, जैसे कि ये डॉक्टर ले रहा था अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच, शायद वो भी मुस्टैच उगाना चाहता हो, और यूजिंग आई शेडो, या फिर उसे आई शेडो यूज़ करनी हो, या मस्कारा लगाना हो, और वियरिंग अ वर्मेलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, या फिर उसे अपने फॉरहेड पर यानी माथे पर कोई तिलक मिलक अच्छा सा लगवाना हो, ऐसा उसे वो सोच रहा है कि शायद वो सांप ऐसी कुछ डिसीजन ले रहा होगा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, देखो निश्चित तौर पे मैं कुछ भी नहीं जानता था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, कि भाई वो उस स्नेक का क्या सेक्स था, यानी वो फीमेल थी या मेल थी। वॉज इट मेल और फीमेल, मुझे ये नहीं पता था, यानी वो नाग था या नागिन थी, ये मुझे नहीं पता था। आई विल नेवर नो, और मैं शायद कभी जान भी नहीं पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्यों, क्योंकि वो जो स्नेक था ना, उसने वो जो मुझे वाउंड किए थे उसने अनवाउंड किया, यानी जो उसने मुझे बाहें मेरी पकड़ रखी थी ना कस के, वो धीरे धीरे ढीली हो गई, यानी वो निकल रहा था मेरी आर्म से। एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और धीरे से सरकता हुआ मेरी गोदी में आया। फ्रॉम देयर, वहां से इट क्रैब्ड, धीरे धीरे रेंगता हुआ, गोदी से रेंगता हुआ ऑन टू द टेबल, टेबल पे पहुंचा। एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और कहाँ गया, मिरर के पास गया। परहप्स, शायद, परहप्स मतलब शायद, शायद इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, यानी वो दूर से खुद को जो देख रहा था, तो वो सरक के और पास चला गया मिरर के, शायद वो और पास से अपना चेहरा निहारना चाहता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इट वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने ग्रेनाइट की एक इमेज कट करके सामने रख दी हो। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, धीरे धीरे जैसे ही वो मेरी गोदी से निकल के गया, तो अब मेरे अंदर क्या आ गई थी, जान आ गई थी। यानी अब मैं हाड़ मांस का खून का बना हुआ पुतला लग रहा था। अभी तो क्योंकि सब कुछ मेरे अंदर से चला गया, पत्थर बन गया था वगैरह, अब जाके मेरी जान में जान आई। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, लेकिन मैं अभी भी अपनी सांसें रोके हुए था। आई गॉट अप, मैं उठा फ्रॉम द चेयर, चेयर से। आई क्वाइटली वेंट आउट, मैं उठ के बाहर गया। थ्रू द डोर, दरवाजे की तरफ से। इनटू द वरांडा, वरांडा में पहुंचा। फ्रॉम देयर, वहां से आई लीप्ड इनटू द यार्ड, मैं यार्ड में धीरे धीरे सरकता हुआ गया। एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और फिर मैंने इतनी तेज दौड़ी लगाई, इतनी तेज दौड़ी लगाई, जितनी तेज मैं दौड़ सकता था मैंने दौड़ लगा दी। फ्यू, अब बहुत दूर जाने के बाद उसने सांस ली। हाँ, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हम दोनों ने एक, दोनों कौन की कह रहा है वो, ईच ऑफ अस यानी कि हम, मतलब हो सकता है उस सामने भी रिलीफ लिया हो, वो कहते हैं मैंने सांस ली, साई ऑफ रिलीफ, एक रिलीफ की यानी शांति की, एक चैन की मैंने सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, इतने में ही किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि डॉक्टर साहब क्या आपकी वाइफ फैट है। नो, नहीं, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने जवाब दिया, गॉड विल्ड अदरवाइज, गॉड, गॉड को तो कुछ और ही मंजूर था ना। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन, मेरी जो जीवन साथी है वो बहुत पतली दुबली सी पर्सन है, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। यहाँ पे गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर का मतलब ये है कि जो आपने देखा होगा कि सर्दियों में अक्सर जो वो होती है ना पतली सी, एक गिफ्ट आती है एक गुड़िया, तो वगैरह वो गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर की तरह पतली सी मेरी वाइफ है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने ये पूछ लिया कि डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप दौड़ रहे थे क्या सामने आपका पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड, सो सॉरी डॉग निकल गया मेरे मुंह से। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच द फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ता गया जब तक कि मेरे दोस्त का घर नहीं आ गया, तब तक मैं दौड़ता रहा। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, तुरंत मैंने अपने पूरी बॉडी पर तेल मला। एंड टुक अ बाथ, और मैं फटाफट नहाने गया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने जल्दी से नए कपड़े पहने, मतलब दूसरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह एट अबाउट 8:30, करीब 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को लेकर गया। एंड वन और टू अदर टू माई रूम, और एक दो आदमियों को और मैं लेकर गया अपने रूम पर। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपना सामान वहां से निकाल कर लाने के लिए, क्योंकि अब मैं उस रूम पे रह नहीं सकता, क्योंकि पता है कि उसमें कोबरा रहता है। बट लेकिन वी फाउंड, हमने क्या पाया, वी हैड अ लिटिल टू कैरी, हम कुछ ही सामान ले पाए, क्योंकि
सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर वहाँ से ज़्यादातर मेरा पूरा सामान ले जा चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा कमरा साफ हो चुका था, यानी सफाई हो चुकी थी कमरे की, यानी चोरी हो चुका था सब कुछ। बट नॉट रियली, सबको बुक वगैरह, लेकिन हाँ पक्की तरह से पूरा नहीं, बट नॉट रियली, पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ था। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, एक चीज़ वो चोर जो है वो छोड़ गया था पीछे, और वो एज अ फाइनल इंसल्ट, मेरे लिए इंसल्ट की तौर पे थी वो चीज़। क्या थी वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वो क्या चीज़ थी भाई जो छोड़ गया था चोर आपके लिए। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी वो पुरानी सी फटी सी बनियान, द डर्टी वन, गंदी सी बनियान। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, वो जो चोर होगा बेचारा उसे शायद सफाई पसंद होगी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, वो गधा कम गाली दे रहा है उसको, कह रहा है वो इसको भी तो ले जा सकता था। एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट, धो के यूज कर लेता इसको, विथ सोप एंड वाटर, पानी और साबुन से धो लेता और फिर पहन लेता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, क्या आपने अगले दिन उस स्नेक को देखा डॉक्टर साहब? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, ये वो स्नेक था जो अपनी खुद की सुंदरता के साथ आया था और फिर अपनी सुंदरता के साथ ही चला गया होगा। वेकम मोहम्मद बस्तदर, ये इसके बशीर, ये इसके क्या लिखा, वेकम मोहम्मद बशीर, ये इसके राइटर हैं। एंड इस चैप्टर को मलयालम भाषा में लिखा गया था और फिर इसको क्या किया गया है, बाय अब्दुल्ला के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि सच में ह्यूमरस था, मजाकिया था बहुत। बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो अ, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।